बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ट्राइंगल्स की बात हो रही होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ट्राइंगल्स की बात हो रही होती है। होता क्या है बेटा, आपके पास एक एंगल होता है थीटा, एक होता है राइट एंगल। ठीक है। तीसरा एंगल अननोन होता है, वो हमने देखा, उसकी वैल्यू होती है 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल 30 आ रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा की जगह 30 आएगा, तो 90 माइनस 30 विल बी 60। अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल 90 माइनस 40 विच इज 50 होगा। ठीक है। फिर हमारे पास ट्राइंगल में तीन साइडें होती हैं, उन तीन साइडों का कोई नाम होता है। एक का होता है ऑपोजिट, एक का होता है एडजेसेंट, एक का होता है हाइपोटेनस। तो बच्चों, हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है? जो राइट एंगल के सामने होती है, वो हाइपोटेनस होती है। जो थीटा के सामने होती है वो ऑपोजिट होती है। और जिस लाइन पे दोनों थीटा और 90 लाई करते हैं वो एडजेसेंट होती हैं। ये हमारी तीन साइड्स होती हैं। फिर हमारे पास तीन रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन क्या है बेटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह याद करते हैं? हम याद करते हैं सोकाटोआ की मदद से। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है एक, ये सवाल है। ठीक है। हमने इसमें देखा थीटा है, थीटा के सामने ऑपोजिट है, 90 के सामने हाइपोटेनस, जिस लाइन पे थीटा और 90 लाई कर रहे हैं वो एडजेसेंट। उसकी मदद से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके ये आंसर्स निकाले। ठीक है। फिर हमने सीखा था अननोन एंगल किस तरह निकालते हैं। अननोन एंगल निकालने का तरीका क्या है? अननोन एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास साइड्स कौन सी दी हुई हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करते हैं, फिर हम इन्वर्स करके आंसर निकालते हैं। आंसर हमेशा हम वन डेसिमल प्लेस में देंगे। बेटा, ये दो सवाल हम लोग ने मिलकर करे थे क्लास में, और फिर ये दो सवाल आप लोग ने मुझे खुद से करके दिए थे। अभी हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा अननोन एंगल निकालने का तरीका। अब हमें निकालनी है अननोन साइड्स। अब हमें क्या करना है? फाइंडिंग दी अननोन साइड्स। ये ऐसे ही मैंने सवाल कराया था कि आप लोगों को बता दूं कि हर रेशियो से आंसर सेम आ रहा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज वन अपॉन टेन थीटा। अब हम लोग निकालते हैं अननोन साइड्स। फाइंडिंग दी अननोन साइड्स। बेटा, वही सेम चीजें अप्लाई हो रही होंगी। सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना बेटा आप लोग, कि जब भी एंगल मांगा होगा तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वर्स कर रहे होते हैं। साइड में हम लोग कभी भी रेशियो को इन्वर्स नहीं करेंगे। बेटा, मैंने क्या बोला? अभी हमने जितने भी सवाल करे एंगल्स के, एंगल निकालने के लिए हम लोग इन्वर्स करते थे। साइड निकालने के लिए हम लोग इन्वर्स नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, इन्वर्स नहीं हो रहा होगा। अब बेटा, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड मिसिंग है और ये साइड 11 है। अगर ये एंगल मुझे दिया हुआ है तो ये जो मिसिंग साइड है ये क्या होगी बेटा? ऑपोजिट होगी, एडजेसेंट होगी, हाइपोटेनस होगी? ये होगी एंगल के सामने ऑपोजिट साइड। और बेटा 11 क्या होगा? 11 होगा एडजेसेंट। क्यों? 90 और एंगल दोनों इस पे लाई कर रहे हैं। ऑपोजिट और एडजेसेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगता है? 10। वेरी गुड। तो 10। अब थीटा उस वक्त अननोन था, इस वक्त मुझे एंगल दिया हुआ है। तो टेन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज एक्स अपॉन एडजेसेंट विच इज 11। ठीक है। अब बच्चों 11 अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू 11, 10, 30। बेटा, ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा, अब आप लोग मुझे डायरेक्टली वन डेसिमल प्लेस में आंसर बता दो, राउंड ऑफ करके। इसका आंसर वन डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा है?
11, 10, 30। आंसर आ रहा है 6.4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग से मसले ले लूंगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अगले दो सवाल मुझे आप लोग करके दोगे। ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में जो गिवन एंगल है वो है 40। ठीक है, तो एंगल के सामने हमारे पास 16 जो है ये ऑपोजिट होगा बच्चों। और एक्स क्या होगा? राइट एंगल के सामने एक्स है, ये क्या होगा बच्चों? ये होगा हाइपोटेनस। बेटा ऑपोजिट और हाइपोटेनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा? ऑपोजिट और हाइपोटेनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा? साइन लगेगा। वेरी गुड। तो साइन एंगल हमारे पास गिवन है, तो साइन 40 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 16 अपॉन हाइपोटेनस विच इज एक्स। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 40 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन साइन 40। एक्स कितना आ रहा है बच्चों, वन डेसिमल प्लेस में बताएं। 24.9। ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन साइड निकालनी हो, अननोन एंगल निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होते हैं, साइन कॉस और टेन। ठीक है, दो सवाल बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, आप लोग करें जल्दी से। सर ये डायरेक्टली कर सकते हैं डिवाइड वाले। बेटा क्या बात क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बेटा ये दो सवाल करें सब। हाँ डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालोगे ना बेटा, डायरेक्ट 16 अपॉन साइन 40 डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाके डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा ये बात डायरेक्ट आंसर बताना। सफान बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर गलत है। वेरी गुड सफान। ठीक है बेटा, आप लोग ने जितने बच्चों ने आंसर्स बताए सबका आंसर सही है। मैं बस यहाँ वर्किंग कर देता हूँ। पहले सवाल में आपके पास ये एंगल 54 है,
इसके सामने ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। ऑपोजिट और एडजेसेंट में आप लोगों को पता है 10 लगता है ना। तो 1054 इज इक्वल टू 13/x। एक्स वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1054 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13/1054। तो आप लोगों ने मुझे आंसर जो बताया वो बताया 9.4। ठीक है, सबका यही आंसर आ रहा था। तो ये हमारा सही जवाब आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये साइड एंगल दिया हुआ है। ये साइड जो है ये एडजेसेंट होगी क्योंकि ये दोनों एंगल और 90 इस पे लाई कर रहे हैं। और ये 90 के सामने हमारे पास हाइपोटेनस होगी। एडजेसेंट और हाइपोटेनस में कॉस लगता है। तो कॉस एंगल हमें दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 12 अपॉन हाइपोटेनस विच इज एक्स। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, कॉस 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड। एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन cos 60 which is 24। यह हमारा सवाल कंप्लीट होता है। कोई मसला बच्चों? ठीक है। अब हम लोग बेटा यही सेम सवाल अननोन एंगल्स अननोन साइड्स निकालेंगे, लेकिन अब मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई करें। एक सवाल देता हूँ आप लोगों को। बेटा ये आप लोगों के पास ये भी गिवन नहीं है। ये आप लोगों के पास एक सवाल है। ठीक है, ये पूरी साइड जो है ये पूरा 10 है, ये 5.8 है, ये 12 दिया हुआ है, ये एंगल एक्स दिया हुआ है और ये साइड वाई दी हुई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहले भाई शुरू हो जाए।
अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है एक, वर्टिकल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करेंगे, ये एंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर हमें एक और हिंट दी हुई है कि ये साइड 5.8 है और ये पूरी 10 है। तो बेटा ये साइड कितनी होगी, 10 - 5.8। ये साइड कितनी आ गई, 4.2। अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मेरे पास ये साइड जो है वो एडजेसेंट है, क्योंकि इस लाइन पे एंगल और 90 लाई कर रहे हैं। और ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है। एडजेसेंट और हाइपोटेनस में हम लोग को पता है कॉस लगता है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 4.2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 12। एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 बेटा एक्स का आंसर वन डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा था? एक्स का आंसर वन डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा था? 69.5। ठीक है, 69.5 डिग्री आपका आंसर आ गया एक्स का। फिर हमें निकालना है वाई। बेटा अगर आपके पास ये एक शेप है, ये रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, तो सामने वाली साइड जो है वो सेम होती है। तो अगर ये साइड वाई है तो ये साइड भी वाई होगी। ठीक है, अब मुझे ये एंगल पता है। एंगल के सामने क्या होता है बच्चों, एंगल के सामने ऑपोजिट होता है। और इससे हम हाइपोटेनस ले लेते हैं। बेटा एडजेसेंट से भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस से भी कर सकते हैं, अब आप लोग की मर्जी है। मैं हाइपोटेनस से कर रहा हूँ। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस लगता है साइन में। तो साइन एंगल मेरे पास आया 69.5 इज इक्वल टू एडजेसेंट कितना है भाई, वो ऑपोजिट है हमारे पास वाई, और हाइपोटेनस है 12। बेटा 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 12 साइन। वाई कितना आ रहा है बच्चों वन डेसिमल में? जल्दी से बता दे कोई। 11.2। ठीक है बेटा, किस किस के आंसर सही आए थे? अहमद का गलत था, फिर सफ़ान का सही है, मरियम का सही है। अहमद ने फिर सही लिख दिया, यमुना। सफ़ान का सही, मरियम का सही है। यमुना, सफ़ान, अमना, ठीक है। ये बात बेटा आंसर नहीं बताया आपने लेकिन, खुद से नहीं कर पाए थे क्या? ठीक है। अच्छा बेटा चलें, ये सवाल क्लियर है अब, तो ये सवाल करते हैं अब। इस सवाल पे आ जाए भाई, सवाल करें। बेटा ये बात ये करने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा भाई, मैं शुरू कर रहा हूँ ये सवाल करना। बेटा, जो जो बच्चे सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो रुक जाएं और देख लें किस तरह सवाल सॉल्व होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपके पास शेप बना हुआ है इसमें ट्राइंगल्स कितने हैं? टोटल कितने ट्राइंगल है हमारे पास? आमना बोल रही है दो ट्राइंगल, यमुना बोल रही है दो ट्राइंगल। नहीं बेटा, गलत आमना, गलत है तीखा बेटा। कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आप लोगों को सामने अपने? जी बेटा, यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहला ट्राइंगल हमारे पास ये रहा। ये एक ट्राइंगल है। फिर ये एक ट्राइंगल है। और फिर ये एक ट्राइंगल है। तीन ट्राइंगल्स हैं टोटल में हमारे पास। आप इसमें से अगर मैं आप लोग सोचता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल्स कितने हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास दो हैं। एक ये पूरा और एक ये। ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है। तो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अप्लाई करने हैं साइन कॉस टेन के, वो इस ट्राइंगल पे हो सकते हैं और इस ट्राइंगल पे हो सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह होगा। मुझे ये साइड दी हुई है, अगर मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं, मुझे एक्स निकालना है। तो एंगल के सामने ऑपोजिट, 90 के सामने हाइपोटेनस, बहुत ही आसान है। ये ओ हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन में लगता है बेटा। साइन एक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 8.4 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 18.3। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बेटा आंसर क्या आ रहा था? एंगल क्या आ रहा था आप लोगों का 1 डेसिमल में? 27.3 डिग्रीज। ये आपका आंसर आ गया एक्स का। अब एक्स निकालना आसान था, एक्स सब बच्चों ने निकाल लिया होगा ऑलमोस्ट। मेन गेम है वाई की। अगर आपको बेटा वाई निकालना है, ठीक है, तो बेटा इस ट्राइंगल में आपके पास वाई है। ये ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है। तो आप यहाँ पे तो साइन कॉस टेन कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो ये वाई नहीं निकलेगा डायरेक्टली। वाई निकालने का तरीका क्या है? वाई निकालने का तरीका ये है कि एक तो आप ये पूरी साइड निकाल सकते हो, और आप ये वाला ट्राइंगल यूज करके ये वाली साइड निकाल सकते हो। जब आप पूरी साइड में से ये वाली साइड को माइनस करोगे तो आपके पास वाई आ जाएगा। ये तरीका है निकालने का, डायरेक्टली वाई नहीं निकल सकता अभी। तो इस साइड को मैं बोल रहा हूँ, ये साइड जेड है मेरे पास। इसके सामने ऑपोजिट ये होगा एडजेसेंट। ऑपोजिट और एडजेसेंट में लगता है 10। तो 1050 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना है भाई? ऑपोजिट है 8.4 और एडजेसेंट है जेड। जेड यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, 1050 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां के डिवाइड। बेटा अगर आप आमना ये बात बेटा पूरा ट्राइंगल लोगे तो बेटा ये पूरा आएगा ना। हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, ये कैसा आएगा पूरे ट्राइंगल में? जेड को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड इज इक्वल टू 8.4 अपॉन 1050। बेटा आंसर क्या आ रहा है जेड का? जेड का आंसर मुझे बता दें। बेटा अगर आपका फाइनल आंसर नहीं हो तो आप लोग 1 डेसिमल से ज्यादा लिया करो, 2 डेसिमल में ले लिया करो। बेटा हम लोग यही तो कर रहे हैं।
7.04। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये पूरी जो लेंथ है, ये निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, मेरे पास ये राइट एंगल है, मुझे ये एंगल पता है, मैं इसको ऑपोजिट ले लूँ, इसको एडजेसेंट ले लूँ और सॉल्व कर लूँ ना। ठीक है बेटा, ये आपने शायद स्क्रीन पे कुछ लिख दिया, या मिटा दें प्लीज। लाइनें बना रही हो बेटा आप। इसे हटा दें जल्दी से। अच्छा, अब ये निकालने का एक मैंने आपको तरीका बता दिया, ये तो सो का टू है। मैं आपको सो का टू से क्या है, मैं आप लोगों को एक और तरीके से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को पता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक साइड होगी ऑपोजिट, एक होगी एडजेसेंट और एक होगी हाइपोटेनस ना। तो ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेटा ये साइड ऑपोजिट है, ये साइड हमारे पास एडजेसेंट है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो 8.4 का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 18.3 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये 8.4 स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18.3 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। बेटा क्या आंसर आ रहा है? 18.3 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ रहा है 264.33, और स्क्वायर रूट कर दोगे ऑन बोथ साइड्स, तो ए कितना आ जाएगा? बेटा ये कंफर्म करें, 264.33 आ रहा है, चेक करें भाई। और स्क्वायर रूट ऑफ 264.33 कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 264.33। 16.25। अब ये साइड हमारे पास 7.04 आई है, और ये पूरी हमारे पास 16.25 आ गई है। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 16.25 माइनस 7.04। y कितना आ रहा है हमारे पास बच्चों? 9.21। तो आप राउंड ऑफ कर दो 9.2 में। बेटा वो आपको ये बात पेपर में बताया हुआ होगा ना, तो आप वही यूनिट इस्तेमाल कर रहे होगे। अच्छा भाई, अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ जिसमें 5 अननोन वैल्यूज हैं। बेटा ये आपको अभी निकालनी है, सब वर्किंग करना। 10 मिनट दूंगा मैं आप लोगों के सवाल करने के लिए, ठीक है? 10 मिनट बाद में कराऊंगा।
बेटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ये सवाल करें बेटा, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ।
अच्छा भाई, आ जाए, ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। बढ़िया बेटा, बस ये सवाल सॉल्व करके क्लास एंड कर दें। चलो ठीक है बेटा, मैं कल की क्लास में आप लोगों को एक साथ ये सवाल सॉल्व करा दूंगा। अभी आप लोग ये अपने पास अपनी वर्किंग रख लेना। कल हम लोग चेक करेंगे ये सवाल सही है या नहीं है। ठीक है। ये दूसरी क्लास भी है ना दूसरे बच्चों की। बेटा आप लोगों को क्लास ले लेंगे, सवाल कर लिया आप लोगों ने, अटेम्प्ट करा है सबने? बेटा जल्दी बताएं, सबने अटेम्प्ट करा है, सवाल नहीं करा? ठीक है, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा अपने आप को। अल्लाह हाफिज।